ठीक है सतपाल सर आपको बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आज मैंने ना टॉपिक ये परसेंटेज वाला क्या फारिग करवाना भी, इसलिए थोड़ी लंबी क्लास चलेगी आज की। हाँ जी नमस्कार, टेना भूटानी आप आ गया क्या? मैं आपका ही वेट कर रहा था। देखो कल ना टेना का एक डाउट था भाई, यहाँ पे देखिए एक मिनट। डाउट ये था उसका, जैसे अपना ये वृत्त हुई, ठीक है ना, और इस वृत्त का ये व्यास है, आपका ये डाउट था। हाँ सर 12:30 मैं आपके पास कॉल कर दूंगा, ठीक है क्लास ऑफ होती फोन कर दूंगा आपके पास सर में, ठीक है। तो इसका जैसे मैंने ये 10 ले लिया, इसका जो डायमीटर है, जो व्यास ना, व्यास हमने 10 मान लिया इसका, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? ये भी 5 होगी, ये भी आपने कितनी होगी भाई? 5, ठीक है। अब मैंने ये कहा भी कि इस वृत्त का जो व्यास है ना, व्यास को डबल कर दे भाई, डबल यानी 2 गुना करेंगे तो व्यास हमारा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है बेटी ना, 20 हो गया हमारा। लेकिन अब ये देखिए यहाँ पे मैंने कहा भाई जो इसकी ये त्रिज्या थी ना, इस त्रिज्या को मैंने डबल कर दिया भाई, ठीक है। अब की बार मैंने इस त्रिज्या को डबल किया तो ये कितनी होगी? यहाँ से 5 ही होगी भाई, तो ये हमारी त्रिज्या टोटल कितनी होगी भाई? 10 हो गया अपनी। अब यहां से जब आपका वो बनेगा ना, जब आप बनाओगे आपका, तो आपका ऐसे बनेगा भाई वो, ठीक है, सर्कल बनाओगे तो उसमें आपकी जो आगे वाली एक ये होगी, तो 10 आपकी ये है, 10 आपकी ये हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आपका व्यास देखो, यहाँ पे भी अपना व्यास कितना हो गया? 20, और यहाँ पे व्यास हमारा कितना हो गया था भाई? 20 हो गया था। आपका ये डाउट था ना कल है, आप बताओ मेरे को इसमें डाउट है क्या? नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग किरण। हाँ भाई हो गया ना कल ये डाउट? वेरी गुड, ये बात आ गई ना समझ में? तो इसमें भी आपका देखो, इसमें भी आपका जब व्यास को डबल किया तो ये 20 है, और जब त्रिज्या को डबल किया तो ये, इसमें व्यास हमारा कितना हो गया? 20 ही हो गया। बात दोनों सेम है, कल आपको बताया था मैंने, ये उसमें ये डाउट था इसका। आज का क्वेश्चन लिखे हुए जल्दी से। आज आपका टॉपिक फारिग करेंगे परसेंटेज वाला। कल मंडे, कल की छुट्टी है, मंडे को आपकी नया टॉपिक लेके आएंगे। बता दिए कौन सा करवाना है, लिखो भाई। आज का क्वेश्चन लिखिए कि किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई जाती है। क्वेश्चन लिखे हुए आज का, किसी बेलन की त्रिज्या, किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई जाती है। क्वेश्चन लिखिए भाई। फिर इक्वल ही है, यही कहा था मैंने कि आप या तो ये करो या ये करो, बात तो एक ही है, दोनों इक्वल ही है, सेम बात है। ये कहा था मैंने कल, आपको ही बताया था मैंने, या तो परिधि बढ़ाएं या व्यास या त्रिज्या, एक ही बात है, ये बात कहा था मैंने। लिखो 1 मिनट, किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ा दी जाती है, प्लस लिख दिया मैंने। क्वेश्चन लिखे हुए पूरा, किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई जाती है और ऊंचाई 10% बढ़ाई जाती है, और जो उसकी ऊंचाई है, जो हाइट है, उसको 10% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। किसी बेलन की त्रिज्या, हाँ जी क्या करो आप सर, आज की क्लास में एग्जाम से रिलेटेड सब कंप्लीट, हाँ बिल्कुल, जो आपके एग्जाम में आएगा ना सारा करवाऊंगा मैं। जैसे अब इसके 2-3 क्वेश्चन और थे, तो एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा उसका मैं, यानी आज आपकी ज्यादा वो नहीं करेंगे, प्रैक्टिस कम करेंगे आज। क्या कहा आपने? नमस्कार भाई अजय कुमार। नहीं आपने पता क्या है किया है, आपने उसको ना ऑफ कर दिया है। टेन आप बोल रहे हो, आपने 10 की जगह 5 किया, तो मैंने कहा था सेम बात है, या तो व्यास बढ़ाए या त्रिज्या बढ़ाए या परिधि बढ़ाए, आपने वही लगाना फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला लगाना है, आपने उसका आधा नहीं करना है। उसका आधा करते हो तो समस्या नहीं हो जाती। अब देखो हमने इसमें त्रिज्या बढ़ाई थी, इसमें तो आपका व्यास बढ़ा दिया, इसमें त्रिज्या बढ़ाई, दोनों बात सेम थी ना अपनी, इसीलिए मैंने कहा दोनों को एक सेम करना है। नमस्कार भाई अजय कुमार। ये क्वेश्चन लिखा हुआ गला, बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई जाती है और उसकी ऊंचाई 10% बढ़ा दी जाती है। तो बेलन इस प्रकार
बेलन के आयतन में, अब तो इसने पूछा है कि इस प्रकार बेलन के आयतन में पूछा भी वॉल्यूम में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा भाई, जो उसका उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी ना, जो उसका आयतन होगा उसमें इसने पूछा है कि उसमें कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक बार सभी, सबसे पहले इसने त्रिज्या बढ़ाई तो त्रिज्या को उठाएंगे भाई, यहां से लेकर चलेंगे ए बी वाला फॉर्मूला लिखेंगे। कल जो आपको बताया था मैंने ए बी का फॉर्मूला हमारा क्या था कि ए प्लस में बी और ए बी बाई में 100, यहाँ पे प्लस नहीं लगाना है, यहाँ पे आपने आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाना भाई, प्लस हो तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। देखियो एक बार, तो 5 प्लस में 5 प्लस में 5 मल्टीप्लाई 5 और बटा में 100, क्योंकि त्रिज्या की इसकी ना त्रिज्या बढ़ाई है हमने, इसलिए पहले इसकी त्रिज्या लेंगे भाई। इधर देखो दो चीजें इसमें करनी पड़ेगी, तो 5 और 5 10 वही, 5 5 25, आपका ये हो गया 25 बटा में 100, तो 1 2 1 2 आपका हो जाएगा 0.25 10, और ये आपका ये प्लस करेंगे तो 10.25% भी। ठीक है, ये आपकी जो इसकी भुजाएं है ना उनके अंदर विमाएं लिख सकते हो अभी, भुजाएं, या फिर आप लिख सकते हो उसकी विमाओं के अंदर परसेंटेज परिवर्तन हुआ आपका ये। गुड मॉर्निंग भाई मीनू। अब उसका आयतन में ना, अब उसके आयतन में अब परिवर्तन होगा, तो उसमें ले लेंगे आपका एक ये 10.25 प्लस में, अब हाइट ले लो इसकी, अब बार आपने हाइट लेनी है, कितनी है 10 और प्लस में 10.25 गुणा में 10 और बटा में 100, इसका पॉइंट हटा दिया मैंने, 100 लिख लिया भाई। ठीक है, तो अब देखो 10 और 10 20, बीओ अपना पूरा 20.25 हो गया भाई अपना ये। ठीक है, यहां से देखियो भाई, इसको इसे काट देंगे तो आपका ये आएगा 1025 से 1 2 3 1 2 3, तो 1 पॉइंट में 025। ठीक है ना, 20 और आपका एक ये है, इसमें जोड़ ले भाई, इसमें जोड़ेंगे तो इसका क्या 1 0 लगा दे भाई, पॉइंट के नीचे पॉइंट इस साइड जाएंगे तो 1 और उस तरफ जाएंगे 0 2 5, तो ये 5 ये 7 ये 2.1 और ये भी आपका ये हो जाएगा 21 पॉइंट में 275% की वृद्धि होगी भाई आपके क्वेश्चन में। जो आप इसका आयतन बढ़ेगा ना, उस आयतन में 21.275% की वृद्धि होगी। आया समझ में इसमें भाई, या डाउट है? पहले तो आपने इसकी त्रिज्या वाली उठानी पड़ेगी, इसमें जो परिवर्तन होगा वो आपकी विमाओं में परिवर्तन है, उसके बाद आपने आयतन के लिए एक बार फिर करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी वॉल्यूम वाला परिवर्तन आएगा भाई। ठीक है, उतार लो इसको, आप स्क्रीनशॉट ले एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। एक क्वेश्चन और लिखे, अब आपका क्लियर हो जाएगा, जिसका डाउट है ना अब क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड रुको, डाउट अभी लेता हूं मैं। एक क्वेश्चन और लिखे भाई, एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है। कोई घन है, घन की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन और लिखे, एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है, तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी भाई? तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? जितने भी लाइव है ना सभी लाइक करो एक बार, जितने भी बच्चे लाइव है एक बार लाइक कर दो भाई। इसने कहा कि एक घन की भुजा 10% की वृद्धि की जाती है भुजा में, तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? सेम ऐसा ही करना है, एक बार इसको करके देखना, किसी का आए तो आंसर बताओ मेरे को एक बार, किसी का है तो बताना मेरे को एक बार, देखता हूं। देखिए भाई, यहाँ पे देखिए, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इसकी भुजाओं में करेंगे परिवर्तन भाई, तो 10 प्लस में 10 गुणा में 10 बटा में 100,
यहाँ पे देखिए एक बार। हाँ जी, अजय कुमार आपका कितना है? 25%। नहीं, थोड़ा और पीछे रह गया। तो एक मिनट, यहाँ पे देखो, 2 0 से 2 0, 10 और 10 20 है, और एक एक में एक हुई, एक आपका ये हो गया 20 और एक 21 हुई। तो 21% की इसकी ये आपकी विमाओं में हुआ है, विमाओं या इसकी भुजाओं में परिवर्तन हुआ है भाई, ठीक है ना। अब इसके आयतन के लिए एक बार फिर करेंगे भाई, इसको आयतन के लिए अब करेंगे तो आपका 21 प्लस में भुजा 10 ही है, तो 10 ले लेंगे भाई। 21 प्लस में 10 है, प्लस में 21 गुणा में 10 बटा में 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 21 बटा में 10 है ना, तो कितना हो जाएगा? 2 पॉइंट में 5 1 भाई, ठीक है। 21 और 10 बताओ, 31 हो गए। 31 और 2 सॉरी 31 हो गए ना अपने, ये 31 और 2 अपने कितने हो गए? 33 है। तो 33 पॉइंट में 1% की वृद्धि होती है मेरे हिसाब से तो। हाँ जी, ये राइट आंसर है। 33 पॉइंट में 1% की वृद्धि होगी भाई। अब एक बार, हाँ जी वेरी गुड, इसका राइट है किरण का। एक बार ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसका सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, टीना मुटानी, अब आपका राइट है। आप बताओ भाई, आपका क्या डाउट था मीनू? अब बताओ आपका डाउट कहां पे था? जिसका डाउट था ना वो बताओ मेरे को एक बार। किसका डाउट है बताओ एक बार। नहीं है क्या? हाँ जी, 101 नंबर वाला क्वेश्चन में। हाँ जी, हाँ भाई, इसी में क्या डाउट बताओ मेरे को एक बार। देखो एक बार दोबारा समझा देता हूं आपको। इसने कहा कि उसकी त्रिज्या 5% बढ़ा दी, तो त्रिज्या 5% में बढ़ाई है, तो त्रिज्या को उठा करके इसमें परिवर्तन देखेंगे भाई। त्रिज्या को उठा लिया हमने, 5 प्लस में 5, जैसे हमने उसमें किया था ना क्षेत्रफल वाले में। क्षेत्रफल वाले में क्या था, उसकी त्रिज्या बढ़ा रहा था हर बार, वो वृत्त है बेलन जो भी, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या बढ़ा रहा था, तो सेम इसको उसकी तरीके से करेंगे। तो 10.25% का जो वृद्धि हुई ना, उसकी भुजाओं में, उसकी विमाओं में हुआ है। अब उसके आयतन में परिवर्तन के लिए इसको उठाएंगे, साथ में इसकी ऊंचाई को लेंगे भाई, ठीक है। इस परिवर्तन के साथ में क्या लेंगे? उसकी ऊंचाई लेंगे। अब फिर फॉर्मूला लगाएंगे ए बी वाला, तब जाके आपका ये आंसर आएगा। आपको क्या डाउट था बताओ मेरे को एक बार। आप अभी है या समझ में, क्वेश्चन समझ में आ गया? आया भाई समझ में? आ गया, वेरी गुड। साफ करते हैं फिर इसको। स्क्रीनशॉट ले लिया ना सभी ने? ले लो, जिसने ना लिया हो तो। इसको साफ कर देता हूं मैं, तब तक आप एक बार इसको ग्रुप में शेयर कर दो एक बार। आपके पास जो भी ग्रुप है उसमें एक बार वीडियो को शेयर कर दो, और जिसने लाइक नहीं किया तो वो लाइक दबा दो एक बार। कर दिया? ग्रुप में शेयर हुई, लिखिए भाई, अगला क्वेश्चन लिखिए भाई। आज जल्दी जल्दी करवाएंगे आपका टॉपिक, तारीख करवाएंगे। एक गोले की त्रिज्या भाई, एक ठोस गोला कोई, एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, दोगुनी होता दोगुनी भाई, उसको डबल कर दिया भाई। एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? बताओ शाबाश। तो गोले के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? बताओ भाई जल्दी से। तो गोले के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? अब की बार आंसर आ जाएगा सभी का। जिसको ये वाले दोनों क्वेश्चन अभी जो करवाए थे वो समझ में आ गया ना, तो उसका आंसर आ जाएगा भाई।
किसी का आंसर है? मीनू जांगड़ा, हाँ जी राइट है, थोड़ा रॉन्ग हो गया आपका। एक, हाँ जी आपका राइट है, टीना भूटानी, वेरी गुड। देखिए भाई उसने 2 गुणी की है ना, तो 2 गुणी का मतलब है कि उसने 100% की वृद्धि की है, इसका मतलब ये होता है। हाँ जी राव साहब, रेखा आपका राइट है। तो इसका मतलब है कि 100 प्लस में 100 और फिर 100 कर लेंगे और बटा में 100 भाई, डबल करेंगे तो इसका मतलब 100% की वृद्धि होगी। तो 100 से 100 कैंसिल हुई, 100 100 200 और 100 300 हुई। तो उसकी पहले कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 300 की हुई। अब उसकी वॉल्यूम में भी, यानी उसके आयतन में वृद्धि के लिए इसको उठा लेंगे, फिर उसकी इसको उठा लेंगे भाई। 300 प्लस में 100 प्लस में 300 गुणा में 100 बटा में 100 हुई। 100 से फिर 100 कैंसिल हुई, 300 और 100 400 और 300 हुई 700। तो उसमें 700% की वृद्धि होगी भाई अपनी, ये आंसर राइट है। हाँ जी वेरी गुड, किरण का भी राइट आंसर है। लिखे भाई अगला क्वेश्चन लिखे। मोहन अपनी आय का, अगला क्वेश्चन लिखिए भाई। मोहन अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च करते हैं। मोहन अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। ठीक है, मोहन अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर, शेष का 40% भी परिवहन पर भी। ठीक है, और इसके बाद भी शेष का 50% बचा लेते हैं। इसके बाद शेष का 50% बचा लेता है। मोहन अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है और शेष का 50% बचा लेता है। ठीक है, इसके बाद शेष में से 1000 रुपए मकान किराया दे दिया भाई। इसके बाद जो शेष बच गया भाई, शेष में से 1000 रुपए मकान का किराया दे दिया भाई उसने। ठीक है, इसके बाद शेष में से 1000 रुपए मकान का किराया दे दिया। ठीक है, अंत में उसके पास 1800 रुपए बच गए भाई। अंत में उसके पास 1800 रुपए बच गए। ठीक है, अर्श, हाँ जी कैसे हो, क्या हुआ? अंत में उसके पास 1800 रुपए बच गए। तो राम का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो राम का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो राम का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो राम का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए भाई। क्या कुछ हो कर दिया क्या हमने? सॉरी, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। नहीं, गलत हो गया भाई क्वेश्चन हमारा। ये आधा ऊपर वाला बोल दिया था, नीचे वाला बोल दिया। दोबारा लिखे भाई। पहले मैं भी कह रहा था, पहले तो मोहन बोल दिया फिर राम बोल दिया ना। मोहन अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, यहां तक ठीक है। ठीक है, मोहन अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर, ये भी ठीक है भाई। ठीक है, इसके बाद शेष का 50% बचा लेता है, ये भी ठीक है। इसके बाद शेष का 50% बचा लेता है यदि उसकी मासिक आय, यहां से रो हो गया अपना, ये सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया। यदि उसकी मासिक आय
कहां पे गया? 18,400 रुपये भाई। यदि उसकी मासिक आय उसका वेतन है ना वो 18,400 रुपये है। अब क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये है तो प्रति माह कितने, प्रत्येक महीना में कितने रुपए बचाते हैं? तो प्रत्येक महीना कितने रुपए बचाता है? तो प्रत्येक महीना कितने रुपए बचाता है? अब यहाँ पे देखिए एक बार सभी, एक बार यहाँ पे देखो भी सभी, जिसका जवाब भी ठीक है। उसकी आय है जी 18,400 रुपये, ठीक है, 18,400 रुपये है। तो उसने 30% का मतलब है कि 100% में से 30% भोजन में खर्च कर दिए भाई, ठीक है ना। तो 30% तो अपने खर्च हो गए, बच गए कितने? 70% भाई। 70/100 यह बात आ गई समझ में? 3868 भाई, हाँ 68 नहीं 64 आएगा। क्वेश्चन है ना, मैंने दोबारा बोल दिया ये थी ना कि उसकी मासिक आय है 18,400 रुपये। उस बंदे की मासिक आय 18,400 रुपये है, जिसमें से 30% उसने भोजन पर खर्च किया भाई। तो 100 में तो 30% खर्च कर दिए, बच गए कितने? 70%, 70/100। ठीक है, ये बात आ गई समझ में? यह चीज समझ में आई क्या सभी को? नंबर 1। अब इस पे देखो, परिवहन पर 40% भाई, शेष में से वही बात है। तो 100% में से उसने 40% परिवहन पर खर्च किए हैं। तो यहाँ पे देखो भाई क्या कर रहे हो आप? अच्छा टाइप में मिस्टेक थी क्या? वेरी गुड। तो 100 में से 40% इसके परिवहन पे खर्च हो गए, तो बच गए कितने? 60% भाई। तो 60% यानी 60/100। नंबर 2 बात समझ में आएगी सभी को? अब शेष का 50% बचा लिया भाई। तो शेष बचा था 50%, तो उसमें बच के कितना गया? 50 है। तो 50/100 भाई। बोलो भाई, ये बातें समझ में आ गई सभी को? दोबारा समझानी क्या? उसने 30% भोजन पे किया, तो 30 में से बच गया कितना? 70 भाई। 70/100। 40% परिवहन पे बच गया कितना? 60 है। 60/100 और शेष का 50% बचा लिया। तो जो 50% बचा लिया ना, तो 50/100। और इसने ये बात पूछी है कि उसकी बचत कितनी है। काट के देख लो भाई, बचत आ जाएगी अपनी। तो 2 0 से ये 100 कट गया, 1 2 यो कट गया अपना भी। तो इससे 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 पे, और 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो 184 और 7 तिया 21 है। 184 और 7 तिया 21 की गुणा कर लियो भाई घर पे, या बता दे मेरे को किसी ने की हो तो। इसने एक ने कर रखी है, क्या नाम है इसका? रेखा ने। 3864 रुपए भाई, 3864 रुपए पर मंथ वो बंदा बचा लेता है। ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। बताओ भाई, इसमें किसी का डाउट है तो बोलो एक बार जल्दी से। नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका वैसे भी। इस क्वेश्चन में किसी का डाउट है क्या? हाँ जी, 3864, वेरी गुड, राइट। किसी का डाउट है भाई? नहीं है क्या? करो अगला क्वेश्चन लिखिए भाई। साफ कर देता हूं मैं, तो आप अपना काम कर दिया उस टाइम पे। लिखिए भाई, अगला क्वेश्चन लिखो बस। अगला क्वेश्चन लिखिए भाई। एक व्यक्ति अपनी पूंजी का, अगला क्वेश्चन लिखे भाई सभी। एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/3 भाग 60% पर भाई, 1/3 भाग 7% पर, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर भी, 1/4 भाग
8% पर, ठीक है, 1/4 पर, और शेष 10% पर निवेश करता है, और शेष 10% पर निवेश करता है। ठीक है भाई, क्वेश्चन लिखे हुए एक बार, एक व्यक्ति अपनी आय का, अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर, और शेष को 10% पर निवेश करता है, और शेष पूंजी को 10% पर निवेश करता है। यदि उसकी वार्षिक आय यानी जो उसने जो निवेश किया ना, निवेश करने से उसको जो आय प्राप्त हुई है उसका मतलब ये है, यदि उसकी वार्षिक आय हुई, इस निवेश करने पर जो उसको वार्षिक आय हुई ना वो बताइए इसने भी, यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपए है, यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपए है तो वह पूंजी ज्ञात कीजिए भाई, तो वह पूंजी ज्ञात कीजिए, निकलो बस। देखो एक चीज सिखाऊं आपको मैं, 1 मिनट यहाँ पे देखो भाई, इसने 1/3 भाग दिया, 1/4 भाग दिया ना, तो 3 और 4 का एलसीएम ले भाई, लघुत्तम ले लो 3 और 4 का, कितना जाएगा 1200, 12 गया ना, तो 1200 मान लो उसकी पूंजी हुई टोटल। ठीक है, अब आप कर पाओगे आराम से। ऐसे क्वेश्चनों में जब उसने भाग में दे रखे उसे, तो उस टाइम पे एलसीएम ले लिया उनका, 3 और 4 का लघुत्तम लिया, कितना है अपना 12, तो 1200 मान लेगा इसकी कुल पूंजी। अब सभी का आ जाएगा, देखना है के बाद निकाल के, किसी का आए तो बताओ मेरे को। देखिए भाई यहाँ पे देखो 1200 रुपए है, 1200 रुपए में से उसने कहा कि 1/3 भाग भाई, ठीक है, तो 1200 का 1/3 करो, 3 कम 3 है, 3 चौके 12, तो 400 रुपए। आगे समझ में, उस बंदे ने 400 रुपए किस रेट से, 7% से निवेश किए, तो 400 का यहां पे देखो भाई, 400 का 1% के लिए 2 जीरो हटा देंगे, 1% कितना आ गया भाई 4, और 7% कितना जाएगा 728, तो उसको यहां से 28 रुपए प्राप्त हो गए। नंबर 1 बात सभी को समझ में आ गई, डाउट किसी का? नंबर 1 बात आ गई समझ में। उसके बाद 1/4 भाग में, यहां से 1/4 भाग, तो 1200 का 1/4, 4 तिया 12, 300 रुपए किस पे दिया है 8% पे भी, तो 300 रुपए अपने हो गए, 300 रुपए को 8% पे इसने निवेश किया है, तो 300 का 1% निकालियो भाई, 300 का 1% कितना जाएगा 3 है, और 8% 8 तिया 24 हुई, तो यहां से 24 रुपए प्राप्त हो गई। ठीक है, नंबर 2 बात हुई, नंबर 1 और नंबर 2 दोनों बात समझ में आ गई सभी को। अब नंबर 3 देखिए भाई, अब देखो 1200 में से 400 इसको दे दिए, 700 300 इसको दे दिए भाई, 400 300 700 रुपए दे दिए, तो 12 में से 700 रुपए दे दिए, तो बच गए कितने अपने 500 रुपए बच गए ना, तो 500 रुपए को कहां पे गया 10% बढ़िया से इसका, तो 500 रुपए को 10% भाई, 500 का 10% 50 रुपए। ठीक है, यहां से देखो 28 रुपए यहां से, 24 रुपए यहां से, और 50 रुपए यहां से, जोड़ लो सारे, 8 और 4 12, 2 5 और 1 6 भाई, 6 2 8 और 2 10 भाई, 102 रुपए प्राप्त हो गए इसको। यहां तक किसी का डाउट हो तो बताओ मेरे को, किसी का भी यहां तक डाउट हो तो बताओ, नहीं है कि? तो 102 रुपए उसको आय प्राप्त होगी, लेकिन इस बंदे ने कहा है कि उसको 561 रुपए आय प्राप्त हुई है। कितनी प्राप्त हुई है 561, तो यहां से यहां तक जाने में आपको 5.5 की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। ठीक है, 1200 कहां से आया मीनू जांगड़ा, 1 मिनट पहले बताई थी मैंने
कि ये 1/3 है, ये 1/4 है, तो 3 और 4 का लघुत्तम ले लिया हमने 12, तो 12 का 1200 मान लिया हमने, ठीक है ना। हाँ जी सर, परसेंटेज चैप्टर में इन सब में ही अच्छा, तो आप बना मेरे को अभी देखे हो आप, कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं आएगी प्रॉब्लम। अब देखो इसको समझो एक बार, क्या नाम आपका, कुसुम। देखिए भाई, उसको 28 रुपए यहाँ से प्राप्त हो गए, 24 रुपए यहाँ से, 50 रुपए यहाँ से, कुल उस बंदे को 102 रुपए प्राप्त हो गए भाई, 102 रुपए मिले। लेकिन इसने कहा कि उसकी आय हुई है 561 है, तो यहां से यहां तक जाने में 5.5 की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने कितनी मानी पूंजी 1200, तो 1200 को कितने से कर देगा, 5.5 से कर लियो इसकी गुणा, 6600 आ जाएगी। तो उस बंदे की जो पूंजी इसने पूछी थी वो कितनी है भाई, 6600 रुपए है। इसने ये बात पूछी थी, उसकी पूंजी याद करे। एक मिनट ना, सभी इसको एक बार दोबारा समझे भाई एक बार। आप क्या नाम, कुसुम आपका, मीनू, इसको दोबारा समझो एक बार सभी। इसने 1/2 भाग दिया भाई 7% से, 1/4 भाग दिया 8% से, तो 1/3 और 1/4 है ना, इसीलिए हमने 3 और 4 का लघुत्तम ले लिया भाई, कितना गया 12, तो हमने पूंजी मान ली 1200, ठीक है भाई। 1200 का इसने कहा कि 1/3, तो 1200 का 1/3 किया, 1200 गुना 1/3, 3 से 1 कट गया 400 रुपए भाई, ठीक है। तो 400 का 1% किया 4 और 7% किया तो 28, तो 400 रुपए 7% की दर से उसको 28 रुपए आय प्राप्त हुई है। नंबर 1 बात समझ में आएगी सभी को। नंबर 2 देखिए भाई, 1200 का 1/4, 1200 का 1/4 किया तो 300 रुपए भाई, ठीक है। 300 किस रेट पे, 8% पे, 300 का 1% 3 और 8 किया 24 रुपए उसको यहाँ से प्राप्त हो गए। अब इसको देखिए, 400 यहाँ पे दे दिए, 300 यहाँ पे दे दिए, टोटल कितने दिए 700 रुपए। 1200 में से 700 माइनस किए तो 500 भाई, शेष का था ना, शेष का 10% में, तो 500 को 10% से, 500 का 10% 50, यहाँ से 50 रुपए, यहाँ से 28, यहाँ से 24, यहाँ से 50, टोटल मिलाकर 102 रुपए प्राप्त हुए उसको। लेकिन इस बंदे ने कहा कि उसको 561 रुपए प्राप्त हुए, तो यहां से यहां तक जाने में 5.5 की मल्टीप्लाई है, इसीलिए हमें 1200 को कितने से कर देंगे, 5.5 से, उसकी टोटल पूंजी आ जाएगी भाई, ठीक है। अब बताओ किसी का डाउट हो तो इसमें ले भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लिया करो जल्दी, ठीक है ना। आ गया भाई समझ में। अब बताओ किसी का अब भी डाउट है कि आ गया, वेरी गुड। लिखो भाई, अगला क्वेश्चन लिखे भाई। अगला क्वेश्चन लिखिए भाई। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे भाई, चुनाव में कितने उम्मीदवार थे, 2, ठीक है। लिखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का 65% वोट प्राप्त हुए। जो जीतने वाला उम्मीदवार है ना, उसको कुल वोटों का भाई कितना मिला, 65%, ठीक है। किसने लिखे भाई, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ, यानी वोट प्राप्त हुए, और वह 900 वोटों से विजयी हुआ भाई, और वह 900 वोटों से जीत गया, 900 वोटों से विजयी हो गया भाई, यानी जीत गया वो, जीता से ही क्या, ऐसे ही, ठीक है। कितने वोट से जीत गया, 900 वोटों से जीत गया भाई। तो आप इसने पूछे है, ज्ञात कीजिए मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज है, ज्ञात कीजिए मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज है, यानी टोटल वोट कितने वहां पे भाई,
यानी कितने क्या कहा इसने, टोटल वोट कितने, ये इसने पूछे है। अब एक मिनट यहां पे देखिए अभी सभी, टोटल हमारा 100% है, ठीक है। तो 100% में से 65% को इस बंदे को मिल गया तो जीत गया भाई, ठीक है। तो जो हार गया बंदा उसको कितने परसेंट मिले भाई, 35%। ये बात समझ में आ गई ना, जो जीत गया उसको मिले 65% में, जो हार गया उसको कितने मिले 35। तो जीतने वाले को भी मिले जी 65% और हारने वाले को भी कितने मिले 35% भी, ठीक है। तो 65 में से 35 माइनस करो, कितना गया भाई 30%, ठीक है। तो कितने परसेंट से जीत गया वो, 30% से, लेकिन इसने कहा भाई वह है 900 वोटों से जीत गया। कितने से जीत गया भाई 900 से। तो 1% निकालियो, 1% कितना हो जाएगा 900 बटा में 30, और 100% कितना हो जाएगा 900 बटा 30 और गुणा में 100 भी। आगे समझ में, 1 0 से 1 0, 3 एकम 3, 3 3 9, 30 की 100 से करोगे तो 3000। तो उसे सूची में 3000 वोट है, ठीक है। बोलो भाई, डाउट किसी का आ गया क्या समझ में? इसमें किसी का डाउट हो तो बोलो भाई जल्दी से, नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ले लिया, अगला क्वेश्चन लिखिए भाई। अगला क्वेश्चन लिखो, किसी चुनाव में राम और श्याम में 2 प्रत्याशी थे भाई। किसी चुनाव में राम और श्याम में 2 प्रत्याशी थे। अगला क्वेश्चन लिखिए भाई, किसी चुनाव में राम और श्याम में 2 प्रत्याशी थे। राम ने कुल मतों का 45% प्राप्त किया भाई, 45%। राम ने कुल मतों का 45% प्राप्त किया। राम को 45% प्राप्त हुए, ठीक है, 45%। परंतु 1000 वोटों से चुनाव हार गया। परंतु 1000 वोटों से चुनाव हार गया। आसान है ये दोनों, जो भी करा दी मैंने भी। किसी चुनाव में राम और श्याम 2 प्रत्याशी थे। राम ने कुल वोटों का 45% प्राप्त किया, परंतु 1000 वोटों से चुनाव हार गया। उसके बाद भी 1000 वोट प्राप्त, 1000 वोटों से भी 1000 वोटों से उसको हार प्राप्त हुई है, ठीक है। 1000 वोट से उसको हार प्राप्त हुई। तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। अब की बार सभी का आंसर आ जाएगा। जिसने पीछे वाला क्वेश्चन आ गया तो वो आराम से कर पाएगा इसको भी। तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो भाई। हाँ जी, 10,000 आएगा इसका आंसर, राइट आपका टीना। मीनू आपका राइट है, कुसुम आपका गलत हो गया भाई। देखो इसको 45% मिले हैं, जो श्याम है भाई 100 में से 45 इसको मिल गया, तो इसको कितने मिल गए 55% भाई, ठीक है ना। तो यहां से ये देखो इसको कितने परसेंट कम मिले 10%, ठीक है। तो आपको 10% की वैल्यू दे रखी इसने 1000 है, ये बताइए समझ में। इसको मिले 45%, इसको मिले 55% में, तो कितने परसेंट कम मिले हैं 10%। 10% की वैल्यू कितनी है 1000 है। तो आपने जाना 100% पे,
तो 10 से 100 कहने के लिए गुणा में 10 करेंगे ना, तो इसको भी गुणा 10 कर दियो तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा भाई। तो 10,000 वोट हो जाएंगे उसके। ठीक है, हाँ जी किरण राइट आपका भी। आगे समझ में ये। अगला क्वेश्चन लिखो, ऐसा ही है, एक चुनाव में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। इसमें डाउट है कि किसी का? मैंने सोचा टीना ने एक आंसर कैसे लिख दिया भाई, एक आंसर कैसे है टीना का? फिर देखा, हाँ फिर 10,000 फिर ठीक लिखा इसने। पता नहीं भाई कहां पे चली गई। आ गया समझ? वेरी गुड। पिज्जा खाने में बिजी है क्या? लिखे भाई, एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने भाग लिया भाई। एक चुनाव है उसमें 3 बंदे ने भाग लिया है। एक चुनाव में, हाँ जी, अच्छा टाइपिंग में मिस्टेक दी क्या? एक चुनाव में 3 बंदों ने भाग लिया, 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% वोट प्राप्त हुए। जो जीत गया वही उम्मीदवार, उसको 45% प्राप्त हुए भाई। जीतने वाले उम्मीदवार को भी कितने प्राप्त हो गए? 45% भी। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% वोट प्राप्त हुए तथा तीसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% भी। तो ये तो फर्स्ट आ गया। उसके बाद एक बंदा सेकंड नंबर पे था और उसके बाद एक बंदा थर्ड नंबर पे था। तो इसने कहा कि जो तीसरे नंबर पे था उसको कितने मिले हैं? 25% भी। तीसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% वोट प्राप्त हुए। लिख लिया। एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% वोट मिले। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% वोट प्राप्त हुए। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 वोटों से चुनाव हार गया। 4500 वोटों से, जो ये इससे हार गया। कितने से हार गया भाई? 4500 वोटों से हार गया। जो दूसरा उम्मीदवार था वो 4500 वोटों से हार गया। ठीक है, तो तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो भाई। तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो, बताओ शाबाश। ये 4500 से हार गया, यानी 4500 वोटों से हार गया। बताओ शाबाश। इसमें टोटल बताने आपने, कुल कितने वोट, सूची में कितने वोट है? हाँ जी वेरी गुड। टीना बुटानी पिज्जा खा खा के देखो कितना अच्छा सम निकाल रही है। पिज्जा खा रहा हो सारे घर पे बना के ना। हाँ आप भी पिज्जा खाते हो क्या किरण? आपका भी आंसर अच्छा रहा है। वही बात है, जब तक लॉकडाउन खुलेगा ना, घरों में आधे से ज्यादा हलवाई बन जाएंगे अपना। सही बात है ना अपनी ये। बिंदु झगड़ा कुछ लिखा तो नहीं आपने? हाँ 30,000 ठीक है। देखिए भाई, अब 100% में से 45% तो इस भाई साहब को मिल गया भाई। बच गए कितने? 55%। ठीक है, 55 में से 25 उसको मिल गए, तो बच गए कितने? 30%। ठीक है, यहां से देखोगे तो उसको 30%, आप ये देखो भाई, इस बंदे को 30% वोट प्राप्त हो गए। कितने प्राप्त हो गए? 30%। तो कितना परसेंट से हार गया भाई ये? 15% से। तो अब की बार आपके पास में 15% की वैल्यू है 4500। ठीक है ना, 15% की वैल्यू कितनी है? 4500। तो 1% की कितनी हो जाएगी? 4500 और भाग में 15 भाई, 15 दिया 45, 300। 1% की वैल्यू हुई 300 और 100% की वैल्यू 300 गुना में 100 कितना आ जाएगा? 30,000 है ना। ये राइट आंसर है 30,000 वाला। ठीक है, हाँ भाई कुसुम में समझ में रहे क्या आपको? अब कहां पे डाउट है इसमें बताओ मेरे को।
लिखो भाई, अगला क्वेश्चन लिखो फिर, डाउट है नहीं तो फिर तो बढ़िया बात है। बस 5-4 क्वेश्चन और रह गए, करवाएंगे आपको सारी क्या है। लिखे भाई, एक चुनाव में एक लास्ट क्वेश्चन आपका वोट वाला, चुनाव वाला एक लास्ट क्वेश्चन और है, वो लिखो एक बार, इसका ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया और इसका किसी ने लेना तो इसका वोट वाला एक लास्ट क्वेश्चन और लिखो। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर बनाने के लायक है ये, शायद आया होगा मेरे हिसाब से तो। एसएससी सीजीएल ट्रायल 1 में आया हुआ 2002 में, ये वाला क्वेश्चन जो आप बोल रहा हूं मैं। लिखे भाई, एक चुनाव में 20% वोट अवैध घोषित हो गए भाई। एक चुनाव में 20% वोट अवैध घोषित हो गए भाई, ठीक है ना। अवैध होता है वो मान्य नहीं है, जैसे कोई दारू पी के 2 जगह पर बटन दबा दे तो उसका वोट मान्य नहीं होता। अवैध का पता चल गया। वेरी गुड, क्वेश्चन का आंसर आ गया था। देखिए क्या नाम है, टीना। अवैध क्या होता पता है? अवैध होता है जैसे जो आपके अकाउंट में ना है जो वोट भी, अभी बताया जैसे मैंने। अब कई क्या करेंगे, एक सरपंच की दारू पी ली, दूसरा की फिर दारू पी लेंगे, तो 2-3 सरपंच की दारू पी लेंगे और फिर वोट दबाओगे ना, उस टाइम पर इकट्ठे 2 गुट्ठे दबा देंगे, वो दोनों आगे वोट गिरती है, तो अवैध घोषित हो जाता है। किसी का नहीं होता वो, 2 बीघा कुर्ता घर का ना घाट का, वो बात उसके लिए, ठीक है ना। आगे समझ में। तो ऐसे कितने परसेंट वोट थे? 20% थे जो दारू पी के गिर गए, 2-3 दिन दाब दिए उन्होंने बटन, वो अवैध हो गए भाई। आगे देखिए, रामलाल और कन्हैयालाल 2 उम्मीदवार थे इसके अंदर भाई, एक राम और एक श्याम, ये लिख लो कोई दिक्कत नहीं। एक रामलाल था, एक कन्हैयालाल था भाई। कन्हैया किस तरह हुआ है भाई? कन्हैया, ठीक है। रामलाल और कन्हैयालाल 2 उम्मीदवार थे। कन्हैयालाल ने वैध मतों का 40% प्राप्त किया। कन्हैयालाल ने वैध जो थे उनका 40% प्राप्त किया भाई, ठीक है। कन्हैयालाल ने वैध वोटों का 40% प्राप्त किया। आगे कहां पे गया वो, हो गया कि हाँ जी। और 1600 वोटों से पराजित हुआ, और 1600 वोटों से हार गया भाई, ठीक है। कन्हैयालाल को वैध वोटों का 40% प्राप्त हुआ और 1600 वोट से हार गया। तो ज्ञात कीजिए कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। ज्ञात कीजिए कितने मतदाताओं ने अपने वोट का यूज किया, प्रयोग किया भाई, बताओ शाबाश। तो ज्ञात कीजिए कितने मतदाताओं ने अपने वोट का प्रयोग किया। देखता हूं किसका आंसर आएगा, जब तक मैं पढ़ने डालूं आपका आंसर आ जाएगा सभी का, है ना। ऐसे कितने मतदाता थे जिसने अपने वोट का प्रयोग किया भाई? चीज 2 दबाए, चीज 3 दबाए, उसने प्रयोग किया, बस ये बात पूछी इसने। 8000 है क्या? इसने पूछा क्या है, ये देखो आप, इसने क्या पूछ रखा है, फिर आपका आंसर आएगा। बाकी आप ठीक डायरेक्शन में चल रहे हो। 8000 तो आंसर नहीं इसका, फिर भी आंसर तो तुम्हारा आ गया लेकिन 8000 नहीं है। देखिए भाई यहां पे देखो एक बार, आया हो किसी का? देखो भाई टोटल है 100 वोट है, ठीक है ना। यहां पे देखिए एक मिनट, 100 में से, अब यहां पे देखो भाई
100 में से 20% है, क्या हो गया भाई, अवैध हो गए घोषित। ठीक है, यहाँ पे देखो एक बार सभी, अवैध घोषित हो गए तो 100 में से 20 तो अपने अवैध हो गए, बच गए कितने, 80 हुए। तो जो 80 वोट है वो अपने क्या है, वैध है भाई, जो काम के है। ठीक है, अब 80 में से इसने कहा भाई कि 80 में से जो अर्जित होगी ना वो 80 में से होगी भाई। ठीक है, 80 में से 40% तो इसको मिल गए, और इसको कितने मिल गए, फिर 60% मिल गए। ठीक है ना, 80 में से 40% इसको मिले, 60% इसको भाई। तो 80 का 60% निकालो भाई, 10% निकालेंगे तो 8 है, और 8 से 48 है, तो 60% कितना आ जाएगा, 48 है। और इसका निकालियो 40%, 832 है, तो 32 इसका आएगा भाई। अब देखो इसका मतलब ये है कि 80 में से 48 वोट इसको मिल गए, 32 वोट इसको मिल गए। तो यहां से ये देखो कितने वोट से जीत गया, यो 16 वोटों से जीता है। ठीक है, ये 16 वोटों से जीत गया और ये 16 वोट से हार गया, लेकिन उस भाई साहब ने कहा था कि वह 1600 वोट से हार गया, ये बात थी। तो कितने की मल्टीप्लाई होगी, 100 की, तो इसको कर देंगे 100 की मल्टीप्लाई हुई, तो वहां पे टोटल 10,000 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था। ठीक है, जिसमें से 100 से गुणा करो, जिसमें से 2000 वोट आपके अवैध घोषित हो गए भाई। जब ये पूछे ना कि अवैध, हाँ जी अब आपका राइट है, अवैध वोटों की संख्या, तब आपका आ जाएगा 2000 की, सॉरी 2000 वोट हुई। और इसको 100 से कर देंगे फिर आपके, तो आपको कितना जाएगा, 8000 भी। ठीक है, कि वैध कितने हैं 8000, अवैध कितने 2000। ठीक है, कुल वोट कितने हैं 10,000 वोट थे वहां पे कुल हुए। अब बताओ मेरे को, किसी का डाउट हो तो भाई दोबारा समझाना है, लो एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। किसी का डाउट तो बता दो मेरे को भी। ले लिया ना, दोबारा समझाऊं इसको, नो डाउट, वेरी गुड। लिखे अगला क्वेश्चन लिखे भाई, टाइम कम अपने पास में। अगला क्वेश्चन लिखिए भाई, कर दो ना साफ इसको, ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने, टाइम कम है अपने पास, क्वेश्चन ज्यादा है। सतपाल सर भी बात देखेंगे मेरी इधर, नमो सर ना सारा टाइम लिया। लिखिए भाई, बालू और लोहे के 10 किलो मिश्रण में भी, बालू ये तो ना जैसे वो है, बालू और लोहे के भी 10 केजी मिश्रण में, ठीक है ना, कोई मिक्सर है, ठीक है, किसका मिक्सर है, बालू और लोहे का, कितना है 10 केजी में, 10 किलो। ठीक है, बालू और लोहे के 10 केजी मिश्रण में 20% लोहा है, इसके अंदर भी 20% क्या है, 20% लोहा है, ये इसने कहा है। ठीक है, इस मिश्रण में 20% क्या है, लोहा। उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। इसने कहा है कि इसमें कितनी बालू मिलाए भाई, प्लस कर दे, क्या प्लस कर दे, इसके अंदर है बालू भाई, कितनी बालू मिलाए कि आपका जो लोहा है ना, लोहा अपना भाई कितना हो जाएगा 10%, ये इसने कहा है। ठीक है, निकलो भाई, एक बार कोशिश करके देखो फिर समझाऊंगा। क्वेश्चन दोबारा सुने भाई, बालू और लोहे के 10 केजी मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए, कि लोहा 10% हो जाए भाई, बताओ शाबाश, समझा दूं क्या? देखो भाई कितना 20 है, नहीं 20 तो नहीं आएगा भाई, 20 है नहीं, 20 नहीं है। एक मिनट यहाँ पे देखिए भाई,
अपने पास में 10 किलो के है, 10 किलो मिश्रण है, ठीक है ना। टोटल अपना 10 किलो है, जिसमें से 20% क्या है, लोहा। तो 10 का 20% करियो, 10 का 10% करेंगे तो 1 और 20% 2। तो यहां से मैं कर देता हूं लोहा और रेशो में बालू। ये 1 मिनट यहाँ पे देखो भी सभी 10 केजी, हाँ वेरी गुड। ये टीना गोटा नहीं, हाँ आपका राइट है टीना। लोहा 20% कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, और बालू कितना आ गया, 8 हुई। तो अपना यहाँ पे टोटल हुई, टोटल कितना हो गया अपना, 10 हो गया। ये बात समझ में आ गई सभी को। 20% लोहा, 20%, 10 का 20% किया 2, तो 2 किलो अपना लोहा है और 8 किलो के है बालू। टोटल कितना किलो है, 10 किलो। उसने उसके बाद उसने कहा कि लोहा 10% हो जाए। 10% का मतलब क्या है, 1/10, कि 10 में से 1 तो लोहा हो जाए, 10 में से 1 लोहा हो जाए, और तो 10 में से 1 लोहा तो बचेगा कितना, 9 कितना हो जाए, बालू। ये बात इसने कही है। ये बात और ये बात किसी को समझ में नहीं आई तो बताओ मेरे को एक बार भाई, जल्दी कमेंट किया करो। ये दोनों बात समझ में आ गई ना सभी को। अब देखिए भाई, आप बताओ मेरे को कि एक देखो, एक छोटी सी बात बताऊं। इसमें ना 1 मिनट यहाँ पे देखो भाई सभी, इसमें इतनी दारू डाल दी मैंने भाई, कितनी, इतनी, ठीक है। कमेंट किया करो, कमेंट नहीं है, अरे हाँ। अब देखो भाई, इसमें इतनी दारू डाली मैंने, ठीक है। उसके बाद पानी डाल के भर दिया भाई, ठीक है। तो दारू अपनी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी ना, इतनी दारू हो जाएगी या नहीं होगी, बताओ मेरे को जल्दी से। अपनी दारू इतनी थी, उसमें मैंने इतना पानी मिला दिया तो ये गिलास भर गया, तो अब अपनी दारू इतनी होगी या नहीं होगी, यस या नो, हाँ जी, यस या नो, यस सर। देखो इसका एक्सपीरियंस अच्छा है, जल्दी आंसर आया है ना, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो लिया करो। और किसी का आंसर नहीं आया भाई, यस, 2 बच्चों का आया अभी तक, यस, अच्छा टैक्स के लेते लेते आया हो फिर तो। ये बात है, तो देखो इसके अंदर इतनी दारू है, एक मिनट यहाँ पे देखो भाई, इतनी दारू है, मैंने इतना पानी डाल दिया इसके अंदर, तो एक गिलास भर गया मेरा भाई। अंकित यादव, दारू, वाइन, इंग्लिश में वाइन बोल रहे हैं, हिंदी में माल्टा मस्ती सबसे सस्ती दारू अपनी, उसकी बात हो रही है। इतनी दारू है, इतना पानी एक गिलास भर गया अपना, तो गिलास भरने के बाद है ना, दारू अपनी इतनी नहीं हुई है, दारू तो अपनी इतनी है और उसमें पानी ज्यादा मिल गया। दारू आपकी दारू ज्यादा नहीं हुई है उस टाइम पे, ठीक है ना। अपना क्या होगा, उसमें मिक्सर ज्यादा होगा अपना, वो दारू की क्वालिटी आपकी, दारू जितनी है ना क्वांटिटी उतनी रहेगी, ठीक है। अब देखियो 1 मिनट, एक छोटी सी बात इधर देखो भाई, एक बार यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो भाई, आपने यो ना 100 लीटर का ड्राम है, ठीक है, 100 लीटर का के है ड्राम में, इसमें 20 लीटर दारू डाल दी भाई, ठीक है। शादी का टाइम है, 100 लीटर दारू है, इसमें कितने, 100 लीटर का ड्राम है, कितने दारू डाल दी, 20 लीटर। अब पानी के साथ ना, अब इसमें पानी डाल दिया भाई मेरे, और पानी डाल के पूरा भर दिया ये ड्राम पूरा, ठीक है, मतलब 30 हो गई कच्चे का डो। तो अब बताओ मेरे को, अब जो पूरा भर दिया ना, पूरा भरने के बाद में इसमें जो 100 लीटर है ना, 100 लीटर दारू है, किन्नू पूछू था मैं, यह बात पूछी थी मैंने। अब बताओ मेरे को, अब इसमें 100 लीटर दारू है क्या, यस या नो, अब बताओ मेरे को, अब देखता हूं, अब पता चलेगा। अब इस ड्राम में 100 लीटर दारू है या नहीं है, 100 लीटर दारू नहीं है, क्यों, क्योंकि 20 लीटर तो दारू है और 80 लीटर के है पानी है, वाटर आपकी हुई, ठीक है ना। तब पूछा था मैंने आपका, आगे समझ में। तो जब 1 मिनट, एक छोटी सी एक बात और देखे हुए, बताओ एक छोटी सी बात और पूछूं आपसे,
जब मैंने इसमें पानी डाल दिया तो आपकी पानी की मात्रा बढ़ेगी या दारू की मात्रा बढ़ेगी? किसकी बढ़ेगी? दारू, पानी की मात्रा बढ़ेगी ना। दारू तो आपकी 20 लीटर थी तो 20 लीटर होगी, उसमें क्या डाल दिया? पानी, तो पानी की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आगे बात समझ में? तो सेम कंडीशन यहाँ पे मिलेगी आपको। जब आप इस मिक्सर में क्या डालोगे? बालू डालोगे भाई, बालू को डाल दिया तो बालू की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना। तो लोहा पर क्या रहेगा? सेम रहेगा। समझ में आएगी? तो यहां से देखो, लोहा यहाँ पे अपना 2 है, यहाँ पे 1 है, तो लोहे में तो चेंज आ गया। मैं कहूं अब आपका यहाँ पे दारू 20 लीटर है, लेकिन इस ड्राम में मैं कहता हूं 10 लीटर आएगी, तो डाली तो अपनी 20 थी तो 20 से होनी चाहिए, 10 थोड़ी ना हो सकती है। ठीक है, इसीलिए इन दोनों को इक्वल बनाएंगे। इक्वल बनाने के लिए इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, और आप 2 से इसको कराओगे तो इसको भी 2 से करानी पड़ेगी भाई। ठीक है, इसको 2 से कराई तो 2, इसको 2 से कराई तो 18। अब देखो यहाँ पे अपना 2 केजी लोहा, यहाँ पे अपना 2 केजी लोहा, दोनों की मात्रा इक्वल है अपनी, लेकिन यहाँ पे 8 किलो बालू था, यहाँ पे 18 किलो हो गया, तो कितना किलो डाल दिया आपने? 10 किलो डाल दिया भाई। ये आंसर है इसका कि उसमें कितनी बालू और मिला जाए? 10 किलो और मिलानी पड़ेगी। ये 18, 8 थी, ये कितनी होगी? 18। अब बताओ मेरे को, किसी का डाउट इसके अंदर भाई? ले इसका एक बार भाई स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। किसी का डाउट हो तो बताओ एक बार, मेरे को बताओ, आगे चले फिर। लिखिए अगला क्वेश्चन लिखिए फिर। जनसंख्या पर आधारित आपका क्वेश्चन अगला लिखिए भाई। लिखे भाई क्वेश्चन लिखो सर। किसी नगर की जनसंख्या भाई, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। कोई नगर है और उसकी जनसंख्या किस दर से बढ़ रही है? 10% वार्षिक दर से भी। ठीक है, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। आगे लिखो भाई। वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, तो वहां की वर्तमान जनसंख्या, वहां की वर्तमान है जनसंख्या भाई कितनी है? 1 लाख। 1 लाख के लिए 5 जीरो आएगी भाई। ठीक है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? बताओ शाबाश। तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन दोबारा सुने भाई। एक नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। ठीक है, यदि उस नगर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? बताओ शाबाश, किसका आंसर आता है? देखता हूं मैं, बताओ किसका आंसर आएगा? पहले पिज्जा खाया करो, दारू पिया करो, आंसर आ जाएगा सभी का, मजे लिया करो। किसी का आंसर है? करे हो करो। 1,30,000। 1,30,000 तो नहीं होगी भाई, थोड़ी और ज्यादा होगी। 30,000 है, थोड़ी और ज्यादा होगी। मीनू 30 लाख से थोड़ी और ज्यादा होगी। हाँ आपका राइट है, 1,33,000। वेरी गुड। हाँ, टीना बुटानी का राइट आंसर है भाई। 1,33,100 हो जाएगी उस शहर की जनसंख्या।
टीना भूटानी का राइट आंसर है। निकालो एक बार जल्दी से। मां वो बंद कर दिया क्या बोला भी हो हैं? अच्छा हाँ भाई, और किसी का आया? देखो भाई बिल्कुल आसान है ये, सबसे आसान क्वेश्चन अपना भाइयों। आपको उसमें बताया था मैंने, क्या नाम है, साधारण ब्याज में 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है ना। यहाँ पे देखो भाई 10% का मतलब है 1/10, यहाँ पे लिख रखे है 1/10। तो 10 में से 1 बढ़ेगी, 10 थी 1 बढ़ेगी भाई, 10 थी 1 बढ़ेगी तो कितनी होगी 11 पहले वर्ष। दूसरे वर्ष 10 से बढ़ के 11, तीसरे वर्ष 10 से बढ़ के 11, ठीक है। तो 10 की गुणा करो, कितना गया 1000। यहाँ पे 11 11 121 और इसकी करोगे तो 1331 हुई, ये आएगा। ये बात समझ में आएगी सभी को? किसी का डाउट है क्या यहाँ तक? हाँ जी, अब कह ठीक है आपका मीनू। तो यहाँ पे देखो भाई 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या 1000 है। मैं कह रहा हूं कि उस शहर की जनसंख्या कितनी है 1000 है, लेकिन उस भाई साहब ने कहा कि उस शहर की जनसंख्या 1000 नहीं 1 लाख है। कितने की मल्टीप्लाई है 100 की, तो इसको भी कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई हुई, आपको हो जाएगा 1,33,100 उस शहर की जनसंख्या हो जाएगी। आया समझ में? डाउट हो तो बताओ मेरे को भी, किसी भी बच्चे का कहीं से कोई डाउट हो तो बोलो। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, अगला क्वेश्चन लिखे। किसी का डाउट है क्या? करूं साफ है? लो फिर जल्दी कमेंट कर दिया, डाउट है या नहीं है, यस या नो बोल दिया बस। आगे लिखिए। एक गांव की आबादी लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखो शाबाश। एक गांव की आबादी इस समय 6707 है। एक गांव की आबादी हुई, एक गांव की आबादी, एक गांव की आबादी इस समय 6760 6760, ठीक है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, यदि उसमें 4% वार्षिक दर से भी क्या हो रही है वृद्धि, ठीक है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पूर्व यानी 2 वर्ष पहले भी, तो 2 वर्ष पूर्व का मतलब है पहले उस शहर की जनसंख्या कितनी थी ये पूछे इसने भी, ठीक है। 2 वर्ष पहले जनसंख्या पूछी है, दो वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या क्या थी ये पूछे, बताओ शाबाश। दोबारा क्वेश्चन सुने। एक गांव की आबादी इस समय 6707 है, 60, ठीक है ना 60। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की आबादी ज्ञात कीजिए। जैसे पहला क्या था ना सेम ऐसा ही है, पहला क्या था सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका ये, उसमें इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है भाई। अब की बार आंसर आना चाहिए सभी का। किसका आंसर है? किसी का आंसर नहीं आया क्या? सॉरी। हाँ भाई देखो यहाँ पे देखो भाई 4% की दर से हमारी बढ़ रही है,
तो 4% को क्या लिखोगे 1/25 है, ठीक है 1/25 है ना। तो 25 से बढ़ के एक होगी हुई 25 थी, 25 में एक बढ़ेगी तो कितनी होगी 26 है, ठीक है 25 से बढ़ के कितनी होगी 26 है। ये फर्स्ट ईयर ये सेकंड ईयर हुई, ठीक है दूसरे साल में। तो 25 से 625 है और 26 से 676 ये बनेगी। उसकी 2 साल पहले या पूर्व पूछे कोई दिक्कत नहीं है, कितनी थी 625 और होगी कितनी 676, लेकिन उसने कहा है कि उसकी 6760 थी, कितने मल्टीप्लाई 10 की, तो इसको भी कर दो 10 से मल्टीप्लाई तो आपको आ जाएगा 6250 हुई। तो उस शहर की जनसंख्या कितनी थी 6250 थी। बोलो भाई डाउट है 6250, वेरी गुड, टीना का आंसर है। हाँ भाई लो फिर इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से भाई, किसी का डाउट हो तो बता दियो, अगला क्वेश्चन लिखो फिर बस 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हो रहा है क्या अपने, लिखो अगला क्वेश्चन लिखो क्या बस। एक संख्या का, इसको कर देना साफ है, एक संख्या का क्वेश्चन लिखे हुए अगला, एक संख्या का 80%, एक संख्या का 80% भी कोई संख्या है उसका 80%, ठीक है एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है, जो दूसरी संख्या है उसके 50% के बराबर है भाई, ठीक है क्वेश्चन लिख लिया सभी ने। एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है, लिख लिया। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का भी लिखो, दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, कितना है x% भी, दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है क्वेश्चन दोबारा लिखे हुए, बस होगी आपकी क्लास, अब नहीं है 2-3 क्वेश्चन रह गए बस, ज्यादा उन्हें आज आपकी क्लास पारी करेंगे, इसलिए तो मैंने आपका टाइम ज्यादा लिया था आज। क्या नाम है रेखा, क्लास होगी बस 2 क्वेश्चन रहते हैं उसके बाद करेंगे पूरी, फिर आपका ना मंडे को न्यू टॉपिक कराएंगे। क्वेश्चन दोबारा लिखे भाई, वेरी गुड, आपका राइट आंसर है टीना भूटानी। एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए, बताओ सेवाज। एक बच्चे का आंसर आ गया, देखिए भाई पहली संख्या हमने a मान ली, a का 80%, 80/100, यहाँ पे देखो एक बार सभी भाई। दूसरी संख्या b मान ली, b का 50%, 50/100, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8a बराबर में 5b और a बराबर में 5b/8। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ मेरे को भी, किसी का यहां तक डाउट है? अब देखिए दूसरी संख्या कितनी मानी है b, दूसरी संख्या पहली संख्या यानी a का कितना है x% है, तो x/100 ये बात थी। तो b बराबर में a, एक वैल्यू देखो ये रही कितनी है 5b/8 गुणा में x/100, तो b से b कैंसिल है, 5 से कम 5 और 20 × 100,
20 की 8 से गुणा करो, कितने होगा 160 है, यहाँ पे भाग में वापस जाके गुणा में, तो x बराबर में 160 आ जाएगा भाई। ये आंसर है इसका। बोलो भाई, डाउट किसी का? ले लो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से। किसी का डाउट तो बताओ मेरे को भाई, किसी का डाउट है क्या? लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो फिर। अगली क्लास आपकी जीके की होगी, जीके क्लास लगा लिया यारो सारे, सतपाल सर की बड़ी वाला मसाला लेके आते हैं फिर आपके लिए। लिखे भाई, अगला क्वेश्चन लिखे। हाँ जी, किसी संख्या का 20% भाई, किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% 120 है, किसी संख्या का 20% 120 है। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपका भैया, किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का, तो उस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए। तो उस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए, बताओ से जल्दी से। इसके बाद आपके 2 क्वेश्चन और रह गए बस, इसके बाद आपके 2 क्वेश्चन रहते हैं अच्छे, बस लास्ट क्वेश्चन आपका फारिग हो, आपका ये टॉपिक फारिग कर देंगे अब आपका फिर। हाँ जी, कितना होता आपने 6120 नहीं, 6120 तो नहीं आएगा। क्वेश्चन दोबारा सुने, किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे देखो 6120 कैसे है आपका टीना, 160 से तो फिर भी कुछ लग रहा था, 160 तो यहाँ पे देखो एक बार, कोई संख्या मान ली, जैसे मैंने मान ली एक कोई ये संख्या मानी हुई, ठीक है, इस संख्या का 20% है, 20% देखो ये रहा 20% क्या 1/5, यानी इस संख्या का 1/5 कितना है 120 है, 120 है, सॉरी 120 है, ये गलती होगी क्या? हाँ किसी संख्या का 20% 120 है, 120 वो परसेंट है, उसके 20 है वो, ठीक है ना। तो अब देखो 5 भाग में आप जाके गुणा में, तो आपकी संख्या क्या बनेगी बताओ मेरे को, 120 गुणा में 5, 12 5 72 है, तो 720, 12 5 60 होगी ना, सॉरी 12 5 60, 600। तो जो आपकी संख्या बनी है ना, वो संख्या अपनी बनेगी 600 भाई, 600 जो आपका आंसर आया था, किसका आया था 600 का, हाँ राइट, अब ठीक है 720। तो इसने अब पूछे हैं कि उस संख्या का, जो अपनी संख्या है ना, इस संख्या का 120% है, यानी 600 का 120%, 120/100, तो 20 अब 12 की बेहतर, अब आ गया आपका ये 720, तो ये आंसर आएगा। आया समझ में? इसकी ट्रिक बतानी है, अच्छी ट्रिक इसकी है, बोलो। इसकी देखो एक और आसान ट्रिक बताता हूं आपको मैं, इसकी आसान ट्रिक देखो, इसने कहा कि किसी संख्या का 20% 120 है, देखो किसी संख्या का 20% कितना है 120, तो उस संख्या का 120% आपने निकालना है, 20% 120 है, उसने पूछ लिया 120, तो कितने से गुणा करूं 120% बनाने के लिए, 6 से ना, 6 दूनी 12, तो इसको भी 6 से गुणा करते हो भाई, इसको 6 से करोगे तो 720 भाई, ये आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्ट सीधा। आया मजा इसमें? अब ले लो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला क्वेश्चन लिखे भाई, अगला क्वेश्चन लिखो, मतलब लास्ट क्वेश्चन आगे, इसकी लास्ट टाइप है
पास और परीक्षा में फेल पास होने पर भी, ठीक है ना। लास्ट टाइप है, बस इसके दो क्वेश्चन रहते हैं। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में भी, मैथ में, ठीक है, लिखे भी क्वेश्चन। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में, 70% आपके इंग्लिश में भी, ठीक है, 70% आपके इंग्लिश में, और 50% विद्यार्थी दोनों में पास हुए, और 50% विद्यार्थी दोनों में भी। ठीक है, 60% तो गणित में पास हो गए, 70% इंग्लिश में पास हो गए, और दोनों में आपके 50% विद्यार्थी पास हो गए भाई। ऐसे 50% विद्यार्थी थे जो मैथ में और इंग्लिश में दोनों में पास थे। तो इसने पूछे है कुल कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए। कुल आपने बताना है टोटल भाई, कुल कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए, बताओ इसे बस। पास पूछे फेल, हाँ पास पूछे इसने। कुल कितने परसेंट विद्यार्थी भी पास हुए, तो कितने परसेंट विद्यार्थी आपके पास हुए ये इसने पूछा है, बताओ। कुल कितने परसेंट विद्यार्थी आपके पास हुए ये इसने पूछे, ठीक है। अब यहां पे देखो भाई जल्दी से, पास परसेंट पास आपने जब निकालना हो ना, यहां पे देखो एक छोटा सा तरीका इसका, 100 माइनस में फेल लिख लो सारे। इसमें कितने फेल हो गए, एक सेकंड में, हाँ ठीक है, न्याय है तुम्हारा। देखो फिर इसमें देखो मैंने कहा भाई 100 माइनस में सारे फेल लिख लो। अब इस गणित में 60% पास हो गए, तो फेल कितने हो गए, 40% है, 40% भाई। टोटल 100% है, 40% गणित में फेल हो गए भाई। अब इधर आ जाओ आप, इंग्लिश में कितने परसेंट है, हाँ किसका है ये, टीना, वेरी गुड, 80% भाई, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे कितने पास हुए, 70% है, तो 70% पास है, तो फेल कितने में अपने 30% भाई माइनस में। तो दोनों में कितने पास हो गए, 50%, तो दोनों में फेल कितने हो गए, 50% भी। बस ये बात याद रखना, 100 में से फेल वाले माइनस कर दो, ठीक है ना। 100 में से क्या माइनस करोगे, फेल वाले माइनस कर दो, तो आपके पास आ जाएंगे। देखियो आपका ये सॉरी दोनों वाले पास कर देंगे, प्लस कर देंगे इसमें भी, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, ये बात याद रखियो। दोनों वाले आपके प्लस होंगे और अलग अलग आपके क्या होंगे, माइनस हो गए, ये बात याद रखियो। अब 100 और 50 भी 150 हो गए, और ये कितने हो गए, 70, तो 150 में से 70 माइनस करो, तो अपना 80% विद्यार्थी क्या हो गए टोटल पास हो गए भाई। आगे समझ में, ठीक है। और इसका एक और देखो, सबसे आसान तरीका इसका ये होता है, दो ऐसे बना ले भाई, यो आपका मैथ का हो गया, यो आपका इंग्लिश का हो गया। देखो यहाँ पे एक बार सभी यहाँ पे देखो, एक ही बच्चे का है अभी तक, ये आपका मैथ का हो गया जी, ये हमारा इंग्लिश का हो गया, ठीक है, ये हमारा दोनों का हो गया पास बड़ा। अब ये देखो दोनों में कितने बच्चे पास है, 50% भी, ठीक है। अब मैंने 1 मिनट के लिए इसको हटा दिया भाई, तो अपना ये बॉक्स किसका बच गया, मैथ का। तो मैथ में देखो कितने परसेंट पास है, 60%, लेकिन देखो 50% तो यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे कितने बच गए, 10% भाई। 10% ये, 50% ये, तो मैथ में टोटल कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए अपने, 60%। आ रही समझ में। अब इसको मिलाओ, अब इंग्लिश पे आ जाओ भाई। अब इंग्लिश में, अब इसको हटा दिया मैंने। इंग्लिश में देखो कितने पास है, 70% है ना, तो इंग्लिश में 50 तो है ये, तो बच गए कितने, 20% भी। बस जिस बच्चे को ये बात समझ में आएगी तो वो मार नहीं खाएगा ऐसे क्वेश्चन में भी। सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है ये। तो देखो 10% यहाँ पे पास हो गए, 50 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, 10 और 50 है 70 है, 60 है, और 20 है 80, तो टोटल 80% विद्यार्थी आपके पास हो गए भाई। सबसे आसान तरीका ये होता है।
ले आओ इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका भाई एक बार जल्दी से सभी। किसी का डाउट हो तो बताओ भाई मेरे को। अब आप किसी का यहां तक कोई भी डाउट हो तो बोलो। एक क्वेश्चन और लिखो भाई जल्दी से इसका फिर। अगला क्वेश्चन लिखो भाई। अगला क्वेश्चन है ना, अब की बार है सभी का आंसर आना चाहिए भाई। लास्ट क्वेश्चन आप बनाए। एक परीक्षा में हिंदी में 40% भाई, एक परीक्षा में हिंदी में 40% है। एक परीक्षा में हिंदी में 40% है, संस्कृत में 25% है। संस्कृत में 25% हुई। ठीक है, एक परीक्षा में हिंदी में 40% है, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% फेल हो गए। ये फेल हो गए सारे। और दोनों विषयों में भी, दोनों में कितना 20% का ना, हाँ दोनों में 20% विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 20% और दोनों विषय संस्कृत में 25% हुए और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी फेल हो गए। बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए, बताओ जल्दी से। कुल कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए, बताओ शाबाश। बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए, बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए। वेरी गुड, टीना पुटानी का सबसे पहले आंसर आया है। ये लड़की पिज्जा खा रही है ना, तो सबसे पहले आंसर भी दे रही है। पिज्जा का बेनिफिट हो गया, नुकसान नहीं हुआ। मीनू जांगड़ा वेरी गुड, आपका अच्छा आंसर है भाई। देखिए भाई यहाँ पे देखो, मैंने बताया सबसे पहले कि 100% माइनस में फेल है। इसमें कितने फेल है, 40% भाई फेल है ये। इसमें कितने हैं, 25% है। जो दोनों में वो क्या करते हैं प्लस, कितने हैं 20 है। तो 100 और 20 120% हुई। ठीक है, और 40 और 25 हुई 65 है। इसमें से 65 माइनस कर दो भाई, तो कितना गया 55% हुई। तो आपके पास 55% ऐसे विद्यार्थी है जो क्या हो गए आपके भाई पास हो गए। ये आंसर राइट है। ठीक है, और किसी का आंसर नहीं है। किरण चली गई क्या। एक इसकी दूसरी ट्रिक और देखो जो बताई मैंने आपको अभी तक है, ये वाली, ये सबसे बढ़िया ट्रिक है। इसको अगर ये याद नहीं ना तो ये बात याद रखो, ये सबसे बढ़िया आपने हुई। फेल चल रहा कोई दिक्कत नहीं, इसमें हिंदी और उसमें संस्कृत हुई। दोनों में कितने फेल हुए ये देखो। पहले दोनों में आपने 20% फेल हो गए भाई, सबसे बढ़िया रहता अपना। दोनों में 20% हो गए ना। हिंदी में कितने हैं 40, तो हिंदी में 20 तो ये आगे बच गए कितने 20%। संस्कृत में कितने हैं 25, तो 20 तो अपने ये है, बच कितने गए 5% और बच गए। तो 20 और 20 40 और 5 45 है। 45% अपने फेल हो गए, तो 100% में से माइनस कर देंगे तो आपके वही 55% विद्यार्थी क्या हो गए अपने वही पास हो गए। आगे भाई समझ में ले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से इसका। बताओ भाई यहां तक है, किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट हो तो बोलो। किसी का कोई डाउट है क्या?